दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेमिसाल काम कर रही है। सितंबर 2012 में स्थापित स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग उपकरण बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। और क्या आपको पता है, यह कंपनी अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया को खुद ही मैनेज करती है। यह कंपनी टर्नकी सॉल्यूशन प्रदान करती है, मतलब डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स तक, ताकि फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को हर कदम पर सहायता मिल सके। कंपनी के क्लाइंट्स में भारत की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां शामिल हैं, जैसे औरोबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, पिरामल फार्मा और बहुत सी अन्य नामी कंपनियां इसके साथ वर्क करती हैं। इसके अलावा कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है। इसके बिक्री ऑफिस गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कई अन्य प्रमुख राज्यों में स्थित है। यदि कंपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ देखें तो ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए अत्याधुनिक विशेष इंजीनियरिंग उपकरण बनाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी के क्लाइंट्स के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। कंपनी के पास 460 फुल टाइम कर्मचारी हैं और 731 कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर्स हैं। चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट अपडेट्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियरिंग ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। यदि आईपीओ कंप्लीट डिटेल देखें, एज पर DRHP जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग यदि आईपीओ डेट देखें, आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को। तो 6 जनवरी से 8 जनवरी तक आप कभी भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट अभी आगे हम देखने वाले हैं। फेस वैल्यू की कंपनी देखें, 10 पर शेयर फेस वैल्यू कंपनी की रखी गई है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की यदि बात करें, लोअर प्राइस बैंड 133 रखा गया है और अपर प्राइस बैंड 140 रखा गया है। आईपीओ में अप्लाई करते टाइम 140 को सिलेक्ट करेंगे, इससे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करने से। लॉट साइज देखें, एक लॉट में 107 शेयर रहेंगे और टोटल इशू साइज देखें तो 410.05 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्रेश इशू साइज रहेगा 210 करोड़ का, जिसमें ऑफर फॉर सेल रहेगा 200.05 करोड़ का। फ्रेश इशू का पैसा कंपनी के पास जाता है और ऑफर फॉर सेल का जो पैसा है ये प्रमोटर्स और एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाता है। तो कंपनी को 210 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं इस आईपीओ से। लिस्टिंग की बात करें तो NSE और BSE दोनों पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और शेयर होल्डिंग प्री इशू की क्वांटिटी ये रहने वाली है। रिजर्वेशन की यदि बात करें तो QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को 50% शेयर ऑफर किए गए हैं, रिटेलर्स को 35% शेयर ऑफर किए गए हैं, NII और HNI को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। आईपीओ का यदि टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जिनको अलॉट होगा शेयर 9 जनवरी 2025 को अलॉटमेंट हो जाएगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जिनको नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड हो जाएगा 10 जनवरी 2025 को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिलेंगे उनके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 10 जनवरी 2025 को। और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 13 जनवरी 2025 लिस्टिंग डेट रहने वाली है। और कट ऑफ टाइम कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं 8 जनवरी 2025 को। आईपीओ लॉट साइज की यदि बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको कितने लॉट मिलेंगे, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 107 शेयर रहेंगे और अमाउंट यूज़ होगा 14,980 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर की क्वांटिटी रहेगी 1391 और अमाउंट यूज़ होगा 1,94,740 रुपये। और स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल HNI मिनिमम और स्मॉल HNI मैक्सिमम को देखें तो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की BTA लगा सकते हैं। बिग HNI मिनिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये और मैक्सिमम कितना भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स के पास अभी 72.49% शेयर हैं और पोस्ट इशू अभी कितने रहने वाले हैं आईपीओ के बाद वो आगे देखने वाले हैं। कंपनी का यदि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल है। 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये 2023 का है, ये 2024 का डाटा है। सारे डाटा ईयरली बेसिस पर दिए गए हैं, बट ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, इसको देख कर आप कंफ्यूज मत होना। 30 सितंबर 2024 तक का डाटा है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है, संपत्ति बढ़ रही है कंपनी की। और यदि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। और नेटवर्थ की यदि बात करें, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेटवर्थ भी। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कंपनी के पास कितना रिजर्व रखा हुआ है, कितना रिजर्व फंड कंपनी के पास है जो अपने बैड टाइम के लिए, अर्जेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकती है कंपनी। तो कंपनी का जो रिजर्व फंड है उसको भी कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है।
टोटल बोरोइंग की यदि बात करें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कंपनी का ये एक निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक ही कंपनी का निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का बोरोइंग कर्जा कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ये कर्जा फ्यूचर में घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी को जो आईपीओ से फंड रिसीव होगा उस पैसे को कंपनी यूज़ कर सकती है अपने कर्जे को कम करने के लिए। दोस्तों, कंपनी का डिवाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो अभी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आईपीओ ओपन होने में टाइम है। तो जैसे ही आईपीओ की डेट नियर आएगी ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो जाएगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आगे देखते हैं कैसे ऐसे ग्रे मार्केट प्रीमियम में मूव करता है, कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम वर्क करता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कंपनी की लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट लिस्टिंग अप साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट की लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, ये मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। यदि मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं, मार्केट बढ़ती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं। यदि मार्केट के सेंटीमेंट डाउन साइड होते हैं, मार्केट गिरती है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम गिरने के चांसेस होते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं। दोस्तों, ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर इन्वेस्टमेंट का प्लान न करें, कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च करें और अपने एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। एक न्यू आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ है जिसको सेबी से अप्रूवल मिला है, क्वाड्रेंट फ्यूचर आईपीओ। क्वाड्रेंट फ्यूचर आईपीओ जल्दी आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है, जल्दी मार्केट में ओपन हो जाएगा ये आईपीओ में अप्लाई करिए। तो ये आईपीओ 7 जनवरी 2025 को ओपन होने वाला है और क्लोज हो जाएगा 9 जनवरी 2025 को। और इसका जो अलॉटमेंट है वो 10 जनवरी 2025 रखा गया है। इसका इनिशिएशन रिफंड 13 जनवरी 2025 रखा गया है। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट जिनको शेयर मिलेंगे 25 जनवरी 2025 का रखा गया है। और इसकी जो लिस्टिंग डेट है मार्केट में वो 14 जनवरी 2025 इसका टाइम रखा गया है लिस्टिंग की। और इसमें 9 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं 5 PM तक। दोस्तों, क्या स्टैंडर्ड ग्लास टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी, और क्या ये अपने सेक्टर में अपने कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।